हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। ओके। अभी ये यूनिट में हम कवर कर रहे हैं IS-95 CDMA। एक्चुअली ये क्या टेक्नोलॉजी है, कैसे इसको ऑपरेट होना है, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम GSM। तो लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा ओवरव्यू लिया था और फॉरवर्ड चैनल फॉरवर्ड जो BTS टू मोबाइल स्टेशन ये कम्युनिकेशन होता है जिसमें फॉरवर्ड चैनल्स यूज़ होती है, उसके बारे में थोड़ा डिटेल में देखा था। ठीक है, थोड़ा इंट्रोडक्शन हमने कर लिया था कि भाई क्या क्या चीज़ है, कब उसको अडॉप्ट किया गया था। CDMA में एक्चुअली CDMA इज़ ए कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो कहाँ कहाँ से कोडिंग रहता है, हाउ इट इज़ डिफर्ड फ्रॉम TDMA एंड FDMA, what are the benefits. There are several benefits over TDMA and FDMA. Okay, it has a capacity of 4 to 5 times than GSM. That is the main benefit of CDMA. Okay, एयर इंटरफेसिंग स्टैंडर्ड्स कौन से यूज़ होते हैं या फिर CDMA कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है, तो जनरली दो जगह पे, फॉर अ सेलुलर पर्पस एंड फॉर PCS। ओके, तो वो जनरली दोनों सिमिलर टेक्नोलॉजी ही है, थोड़े एक्सेप्शंस हैं दोनों में। ओके, तो एक्सेप्शंस भी हमने देख लिए थे। CDMA फॉरवर्ड चैनल्स जो हैं उनके बारे में हमने स्टडी किया था। फॉरवर्ड सिंक्रोनाइजेशन चैनल, फॉरवर्ड पेजिंग चैनल, फॉरवर्ड पायलट चैनल, फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल। ओके, आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं CDMA रिवर्स चैनल। ओके, रिवर्स चैनल डाउन लिंक, इसका मतलब है द कम्युनिकेशन बिटवीन मोबाइल स्टेशन टू BTS। ओके, तो ये जब कम्युनिकेशन होता है तो कौन सी चैनल्स यूज होती है फॉर रिवर्स ऑफ प्रोसेस। तो द रिवर्स लिंक ऑफ IS-95 हैज टू लॉजिकल ट्रांसमिट चैनल्स। फर्स्ट वन इज रिवर्स ट्रैफिक चैनल एंड सेकंड वन इज रिवर्स एक्सेस चैनल्स। ओके, ये दो चैनल मेनली यूज होती है फॉर CDMA एंड कंसिडर्ड एज ए रिवर्स चैनल। Reverse access channel is used by ST to establish a call or to respond to a system. Okay, BTS जब फॉरवर्ड चैनल से एक कम्युनिकेशन के लिए रिक्वेस्ट डालता है तो रिवर्स में मोबाइल स्टेशन BTS को कैसे रिस्पॉन्ड करता है। ओके, दैट इज डन बाय RACH। तो RACH रिवर्स एक्सेस चैनल का यूज होता है by the ST to establish a call or to respond the system or a BTS. Reverse traffic channel RTCH is used only during a call after the access has been established. Okay, जब रेडियो एक्सेस रिवर्स एक्सेस चैनल से एक कनेक्शन एस्टेब्लिश हो जाता है बिटवीन मोबाइल स्टेशन एंड रेडियो BTS, तो उसके बाद जो ट्रैफिक हैंडलिंग है दैट इज डन बाय रिवर्स ट्रैफिक चैनल इज यूज्ड ओनली ड्यूरिंग अ कॉल। ओके, वो RACH कब काम करता है, कॉल एस्टेब्लिश होने से पहले, कॉल एस्टेब्लिश करने का काम करता है वो। और RTCH क्या करता है, RTCH कॉल को एस्टेब्लिश होने के बाद ऑपरेट करता है। ठीक है, ऑपरेट होने के बाद क्या ट्रैफिक है, कैसे ट्रैफिक को हैंडल करना है, वो सब RTCH के थ्रू ऑपरेट होता है। बोथ आर ऑर्गेनाइज्ड into 20 milliseconds of frame. A predefined frame is used, okay, which is of 20 millisecond long. और ये फ्रेम का जो ट्रांसमिशन होता है उसके थ्रू ये रिवर्स चैनल का ऑपरेशन होता है। द रिवर्स लिंक इज वॉल्स कोड मॉड्यूलेटेड स्प्रेड बाय अ लॉन्ग कोड एंड देन मॉड्यूलेटेड OQPSK। सबसे पहले जो हमारी रिवर्स लिंक होती है वो वॉल्स कोडेड रहती है, मॉड्यूलेशन होता है उसमें। मतलब कि मोबाइल स्टेशन जो भी डेटा डायरेक्टली जनरेट करेगा वो सबसे पहले क्या होगा, वॉल्स कोड जो स्पेशल कोड्स हैं उनके थ्रू मॉड्यूलेटेड होता है। ओके, आफ्टर दैट इट्स स्प्रेड बाय लॉन्ग कोड, और डबल सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं। वॉल्स कोड एंड लॉन्ग कोड बोथ आर यूज्ड। ओके, सबसे पहले सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है ऑफ वॉल्स कोड, आफ्टर दैट लॉन्ग कोड इज यूज्ड।
then modulated OQPSK is used. Okay, quadrature phase shift keying. Reverse traffic channel, it has a variable data rate. Okay, there is no any fixed number of data rate for a traffic channel, that is depends on a traffic it provided. मतलब ट्रैफिक जितना ज़्यादा है डेटा रेट उतना हाई रहेगा, और लो ट्रैफिक के लिए लो डेटा रेट. Okay, it uses a two data rates. First one is rate set 1, that is RS1. Okay, it may be used 1200, 2400, 4800 or 9600 bps. bps beats per second. Okay, तो ये डेटा रेट यूज होता है फॉर RS1 communication, and for RS2 rate set 2 for a second type of traffic, it may be used 1800, 3600, 7200 or 1400 bps data rates are used. Okay, as a variable. Clear? So two data rates are used for two types of traffic. These are built for use a variable rate vocoder that automatically chooses the data rate according to the voice quality measures. Okay, ट्रैफिक जितना ज़्यादा है वॉइस क्वालिटी उतनी कम रहेगी, तो सबसे पहले ये वॉइस क्वालिटी मेजरमेंट होता है और वोकोडर ऑटोमेटिकली ये वॉइस क्वालिटी जो मेज़र हुई है उसके हिसाब से रेट चूज करेगा. ओके, कौन सा सेट ऑफ रेट हमें यूज़ करना है. The RS2 configuration employs a half rate convolution encoder while RS1 uses a one-third rate encoder. ओके, जो कॉन्वोल्यूशन एनकोडर होता है जिसका मेन पार्ट है आर्किटेक्चर देखेंगे हम तब हमें ज़्यादा मालूम पड़ेगा कि एनकोडर क्या चीज़ है. ठीक है, क्या उसकी सिग्निफिकेंस है. तो RS2 में जनरली 1/2 रेट ऑफ एनकोडर इज यूज्ड, वो रेट से कोडिंग होता है, while in rate set 1 you have 1/3 rate encoder is that. The weaker protection for RS2 result in a higher EB upon IT threshold and lower capacity than that of RS1 configuration. Okay, RS2 का जो प्रोटेक्शन है क्योंकि उसका डेटा रेट क्या है 1/3. okay, that is quite slow than RS2. okay, RS2 का डेटा रेट थोड़ा हाई है एज कम्पेयर टू RS1, इसके लिए प्रोटेक्शन थोड़ी कम मिलती है उसको RS2 को. ठीक है, तो हाई EB अपॉन IT थ्रेशोल्ड एंड लोअर कैपेसिटी देन दैट ऑफ RS1 configuration. Voice and data can be multiplexed on a same traffic channel. Okay, both voice and data are multiplexed on a same traffic channel. Now reverse access channel. काम क्या है रिवर्स एक्सेस चैनल का. हमने देखा था कि रिवर्स एक्सेस चैनल क्या काम करती है, कनेक्शन एस्टेब्लिश करने का बिटवीन मोबाइल एंड BTS. ओके, तो एक्सटीज मोबाइल स्टेशंस यूजेस दिस चैनल्स इन फॉलोइंग कंडीशन. ओके, फॉलोइंग कंडीशन में रिवर्स एक्सेस चैनल्स का यूज करता है व्हेन इनिशिएटिंग अ कॉल, दैट इज द मेन फंक्शन ऑफ accessing this CDMA channel. Second one is when performing an autonomous registration. Autonomous registration मतलब unknown devices को जब registration करने की ज़रूरत होती है वो टाइम पे ये reverse access channel का यूज़ होता है. When responding to a paging message while being in an idle state. अगर कोई मोबाइल हैंडसेट अभी कुछ काम नहीं कर रहा है, उसमें डेटा भी ऑफ है, वॉइस चैनल भी ऑफ है. ठीक है, तो वो टाइम पे पेजिंग मैसेज करने के लिए ये रिवर्स एक्सेस चैनल्स का यूज होता है. एक्सेस प्रोब इज अ शॉर्ट ट्रांसमिशन बर्स्ट टाइम रैंडमली in order to avoid collision with the access probes to other STs using the same RACH. Okay,
एक ट्रांसमिशन बर्स्ट रहता है, एक्सेस प्रोब जिसे बोलते हैं। अब बर्स्ट क्या रहता है कि यू कैन से दैट इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ प्री डिफाइंड डेटा। अ बर्स्ट मतलब अ कलेक्शन ऑफ डेटा, अ प्री डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डेटा। तो हर एक डिवाइस जब वो आइडियल कंडीशन में होगी, कोई काम की नहीं होगी, तो वो टाइम पे सब एसटी, सब मोबाइल स्टेशन बीटीएस को एक एक सिग्नल भेजते रहेंगे, दैट आई एम अलाइव, दैट सेज दैट आई एम अलाइव, मैं यहाँ पे ये नेटवर्क में हूँ, अभी आपके अंडर में काम कर रहा हूँ। ये बताने के लिए मोबाइल स्टेशन हर एक पर्टिकुलर टाइम के बाद एक स्ट्रॉब सिग्नल, एक बर्स्ट सिग्नल भेजते रहते हैं। ठीक है, अभी क्या होगा, सब लोग सब जो मोबाइल स्टेशन एक साथ मैसेज भेजेंगे, चैनल यही है, ये चैनल थ्रू ही भेजेंगे, रिवर्स एक्सेस चैनल थ्रू ही। तो क्या हो जाएगा, सब चैनल का एक साथ मैसेज जाएगा, तो एक्सेस प्रोब जो कनेक्ट करता है कि भाई बीटीएस को मोबाइल स्टेशन से, तो वो ओवरलोड हो जाएगा। तो उसको RACH, सेम RACH से भेजना है, बट the also a function of reverse channel is to avoid a collision free, avoid collision free, वो ये सब ऐसे स्ट्रोब सिग्नल, बर्स्ट सिग्नल जो होते हैं उनको भेजते रहता है। An access probe sequence consists of sequence of access probes, the transmission power increasingly sequentially। ओके जब वो ऐसा सिग्नल भेजते हैं तो अपनी आइडेंटिटी के साथ साथ वो अपना पावर लेवल भी भेजते रहते हैं, ताकि बीटीएस को मालूम पड़े कि भाई कौन सा मोबाइल स्टेशन अभी एक्यूरेट पावर दे रहा है, कौन सा मोबाइल स्टेशन अभी वीक पावर दे रहा है। ठीक है, तो ये सब रहता है रिवर्स चैनल थ्रू, reverse access channel. A maximum of 16 access probes is transmitted in a sequence and a max of 15 sequences can be transmitted. Okay? एक सीक्वेंस में 16 एक्सेस प्रोब्स अपने सिग्नल भेजते रहते हैं। ऐसी कौन सी 15 सीक्वेंसेस कैन बी ट्रांसमिटेड साइमल्टेनियसली। एक सीक्वेंस में 16 प्रोब हो, ऐसी 15 सीक्वेंसेस, मतलब कि एट अ टाइम 15 मल्टीप्लाई बाय 16 एक्सेस प्रोब्स कैन बी ट्रांसमिटेड वाया दिस रिवर्स एक्सेस चैनल्स। ओके, क्योंकि एक सेल में जो नंबर ऑफ डिवाइसेस होती है वो जनरली ज़्यादा ही रहती है। ओके, तो ये हमने देखा कि हाउ फॉरवर्ड चैनल वर्क्स, व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस चैनल्स, एंड हाउ रिवर्स चैनल वर्क्स, what are the significance, what are the uses of this reverse channels। अब हम देखेंगे कि इन सब में पावर कंट्रोल कैसे होता है। ओके, हाउ पावर इज कंट्रोल्ड फॉर अ फॉरवर्ड चैनल, फॉरवर्ड लिंक एज वेल एज रिवर्स लिंक और अ डाउन लिंक। ओके, सो लेट वी स्टार्ट विद द रिवर्स लिंक पावर कंट्रोल। रिवर्स लिंक में पावर कैसे कंट्रोल होता है। The transmission power of each ST is controlled to minimize this interference and maximize the capacity। ओके, सब जो मोबाइल स्टेशन होते हैं उनमें पावर कंट्रोल होना ही चाहिए। अगर वो एक प्री डिफाइंड पावर से नीचे जाते हैं तो ऐसा कुछ इंडिकेशन उनको मिलना चाहिए दैट यू नीड टू चार्ज द डिवाइस, क्योंकि अगर पावर लेवल बहुत ही कम होगा तो सबसे पहला प्रॉब्लम होगा इंटरफेरेंस का, जिससे कि कैपेसिटी बहुत ही सिस्टम की डिक्रीज हो जाएगी। ओके, सो ट्रांसमिशन पावर मस्ट बी मेजर्ड फॉर ईच एंड एवरी मोबाइल स्टेशन। द कंट्रोल पैरामीटर इज द एरर रेट इन द लिंक मेजर्ड पर फ्रेम इज कॉल्ड FER। ओके, तो ये मेजर करने के लिए, पावर लेवल मेजर करने के लिए जो कंट्रोल पैरामीटर है दैट इज कॉल्ड FER, फ्रेम एरर रेट। एक फ्रेम थ्रू हर एक मोबाइल स्टेशन, हमने जो आगे देखा था कि भाई रिवर्स चैनल्स होती है, उसके थ्रू वो अपना पावर भी पावर लेवल भी ट्रांसमिट करता रहता है, बीटीएस को बताता है कि भाई मेरा पावर लेवल ये है। ठीक है, तो वो जो एक फ्रेम के फॉर्म में जाएगा दैट इज कॉल्ड फ्रेम एरर रेट, FER। द अलाउड FER फॉर अ वॉइस इज 1%। ओके,
FER अगर फ्रेम एरर रेट अगर 1% है दैट इज ओके। ओके, अगर उससे वो ज़्यादा बढ़ता है तो क्या हो जाएगी, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी और इंटरफेरेंस बढ़ जाएगा। द FER इज मोस्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय रिसीव्ड EB अपॉन IT विच डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ ट्रांसमिटेड पावर। FER किस पे, FER सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस रहता है रिसीव्ड पावर का, EB अपॉन IT। okay, energy for a band upon IT, that is time interference. A max of 16 access probe is transmitted in a sequence and max of 15 sequences can be transmitted. Okay, reverse link में भी same concept use होता है। The power control thus consist of 3 layers. ओके, तो ये सब पावर कंट्रोल जो फ्रेम एरर रेट डिसाइड करता है वो 3 लेयर में काम करता है। एक है ओपन लूप पावर कंट्रोल, सेकंड वन इज क्लोज लूप पावर कंट्रोल एंड थर्ड वन इज आउटर लूप पावर कंट्रोल। ये तीनों के तीनों रिवर्स लिंक पावर कंट्रोल के जैसे ही काम करते हैं, लेकिन 3 अलग अलग जगह पे काम करते हैं। 3 अलग अलग डेटा को अलग अलग कंडीशन में मेजर करके फिर हमें डिसीजन लेना है टू मेजर FER। ठीक है, तो सबसे पहले है ओपन लूप पावर कंट्रोल, where the ST estimate its transmission power level based on a measurement of total received power and pre-acquired BTS parameter। ओके, ओपन लूप पावर कंट्रोल में क्या करता है, तो सबसे पहले मोबाइल स्टेशन का जो रिसीवेबल पावर है, रिसीव्ड पावर वो कितना मेजर कर सकता है, वो BTS के पैरामीटर के हिसाब से वो मेजर करेगा। okay, and that measurement is called open loop power control measurement। second one is closed loop power control, मतलब closed loop है तो कुछ फीडबैक जाएगा, that corrects the ST stands for, यहाँ पे हम कर रहे हैं मोबाइल स्टेशन। okay, that corrects the mobile station estimate by measuring the received signal at the BTS। जो ओपन लूप पावर कंट्रोल में जो मेजरमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेके क्लोज लूप पावर कंट्रोल से वो मोबाइल स्टेशन को एस्टिमेट करेगा, एक्नॉलेज करेगा। एंड थर्ड वन इज आउटर लूप पावर कंट्रोल। आउटर लूप पावर कंट्रोल क्या चीज है, दैट एडजस्ट द मोबाइल स्टेशन पावर टू सूट द रिक्वायर्ड FER। ओके, पर्टिकुलर FER तक ले जाना है कि अलाउेबल FER है हमारा 1%, तो 1% के ऊपर अगर जा रहा है तो ऊपर आउटर लूप पावर कंट्रोल भी, आउटर लूप मतलब आउटर डिवाइसेस हैं जो कम्युनिकेशन में यूज नहीं होती है, उससे हम पावर कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर, तो ये 3 जो पावर कंट्रोल मेथड्स हैं दैट इज यूज्ड इन रिवर्स लिंक पावर कंट्रोल। क्लियर अबाउट दिस? ओके, नेक्स्ट वन इज फॉरवर्ड लिंक पावर कंट्रोल। फॉरवर्ड लिंक पावर कंट्रोल मतलब whenever you are transmitting, whenever you are communicating from BTS to मोबाइल स्टेशन, वो टाइम पे पावर कंट्रोल कैसे करना है। द फॉरवर्ड लिंक पावर कंट्रोल अप्लाइज टू FTCH ओनली। ओके, ये पावर लिंक कंट्रोल होता है थ्रू ट्रैफिक चैनल्स, फॉरवर्ड ट्रैफिक चैनल ओनली। Its purpose is to guarantee a set FER level while reducing the total power transmitted by BTS to a minimum। ओके, इसका मेन पर्पस क्या है, FER लेवल को कंट्रोल करना। ठीक है, FER लेवल अगर कंट्रोल करोगे तो ही BTS अपने मिनिमम लेवल पे काम कर पाएगा। द पावर कंट्रोल इज अप्लाइड टू द डिजिटल गेन ऑफ ईच ट्रैफिक चैनल। ओके, जितनी भी ट्रैफिक चैनल है उसमें से सब का डिजिटल गेन मेजर करना है। ओके, पावर कंट्रोल होता है कैसे, बाय मेजरिंग द डिजिटल गेन of each and every traffic channel। A preset DJ is assigned to each channel based on assessment of a single received from that ST। okay, a preset is used, preset digital gain
is assigned to each channel. अगर चैनल का FER थोड़ा कम हो रहा है तो प्रीसेट DG से वो कंट्रोल हो सकता है. The ST counts the frames received in error, and if their percentage FER exceeds 32 CDMA radio with repeaters predetermined level per required service, it issue a message PMRM. ओके, ST क्या करेगा? ST को जैसे ही अगर FER लेवल 32 CDMA से बढ़ जाता है, FER लेवल 32 CDMA से बढ़ता है तो क्या होगा? एक मैसेज जनरेट होगा PMRM, that is power measurement report message, that is done by mobile station. Upon receipt of the message, the digital gain is kicked up, typically 2 dB, and the process continues again. ओके, जैसे ही चैनल को ये ST से सिग्नल मिलेगा, क्योंकि ST जो DG है हमारा प्रीसेट DG वो कहाँ पे लगा है? हर एक चैनल के पहले लगा है. ठीक है, तो ST जैसे ही वो मेजरमेंट करके फीडबैक देगा कि योर PMRM मैसेज जनरेट करेगा, तो एट द टाइम वो प्रीसेट काम करेगा और गेन ऑटोमेटिकली 2 dB तक इंक्रीज हो जाएगा. सो हाउ इट वर्क्स, हाउ इट मिनिमाइज द FER लेवल, क्योंकि ऑन आइडियल FER लेवल है 1%. 1% है तो ही आपका कम्युनिकेशन बहुत ही इफेक्टिव रहता है. ओके, तो आज के लेक्चर में हमने देखा रिवर्स चैनल्स. ओके, रिवर्स ऑपरेशन जो करता है मोबाइल स्टेशन टू BTS, तो कौन से चैनल्स यूज होते हैं. उसके बाद हमने देखा कि हाउ कैन यू मेजर एंड कंट्रोल द पावर in a forward link as well as reverse link in CDMA. Okay, ऐसा ये सब पैरामीटर्स GSM में नहीं. Okay, that's why CDMA is quite efficient technology than GSM. Okay, so for this lecture we are sign off. Thank you for this lecture. Thank you.